नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, देखिए कुबेर का खजाना मिल गया है। कुबेर का खजाना मिल गया। अब चलिए आधा आधा कर लिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो कोई और उठा करके ले जाएगा, तो भैया मुझसे तो नहीं देखा रह जाएगा। मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा रह जाएगा, क्योंकि कुबेर का खजाना है। और वो कुबेर का खजाना आया कहाँ से? आप लोग मेरी बात को एकदम समझा करिए कि कुबेर का खजाना आया कहाँ से। आजकल कुबेर का खजाना ना बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो मेरी बात को। क्योंकि देखिए कुबेर का खजाना जो है ना बहुत ही मेहनत से मिला है, और मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बहुत ही आवश्यकता है कुबेर की खजाने की। क्योंकि देखिए स्कूल चालू हो गया है। आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं। स्कूल चालू हो गया है, बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों का कापी किताब लाना है। और दोस्तों मेरे सर पे छत भी नहीं है, मुझे घर की नींव भी डालनी है। हाय हाय हाय। तो भैया मैं तो नहीं दूंगी कुबेर का खजाना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अरे भैया उसके लिए तो कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुबेर का खजाना देंगे नहीं। देंगे तो किसको देंगे, तो अभी आप लोग समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखिए, हमारी बसंती दीदी जो है ना आजकल भैया बड़ा इमोशनल वीडियो डाल रही हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए डाल रही हैं, ये भी मैं बता देती हूँ। इसलिए इमोशनल वीडियो डाल रही हैं। जब एक इंसान को बार बार पिंच किया जाता है ना, तो इंसान जो है ना वो इमोशनल हो जाता है। और क्या है ना, आजकल तो भैया जिसको जिसको कुबेर का खजाना मिला वो पिंच करेगा बसंती जी को। बसंती जी को पिंच कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तो भैया कुबेर का खजाना है। कहाँ गांव की गवार, कहाँ मैं पढ़ी लिखी शहर की सहरातू। आप लोग मेरी बात एकदम अच्छे से कान खोल कर समझिएगा। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों ना, सारी हेकड़ी ढीली हो जाएगी, मैं रोड पे आ जाऊंगी। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैं क्यों वीडियो बनाई, ये भी होगा, देखा करिए आप लोग। और हाँ दोस्तों, इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है, ये भी बोला गया था बाबा जी का बसंती जी गू पोटी हग्गल कुल बेच रही हैं। छी छी, इतना घटिया इंसान तो मैंने पृथ्वी पर कहीं देखा नहीं, जो इतना गलत शब्द का इस्तेमाल करे बाबा जी के लिए। बाबा जी बच्चे नहीं हैं, बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं। बाबा जी किस तरह से अपने बच्चों को खिलाए जिलाए पालन पोषण किए, उसको कोई नहीं देखता है आजकल के ज़माने में। देखिए आजकल के ज़माने में बेटा जो है ना बाप का दुश्मन हो जाता है। आज ये मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिएगा आप लोग। अगर 4 बेटियां हैं ना, 5 बेटियां हैं, 10 बेटियां हैं, तो ज़रूर एक आध ठो उसमें सही रहेंगी। लेकिन बाबा जी की चारों बेटियां जो है ना सब नागिन है, नागिन। मैं तो यही बोलूँगी। क्यों कि दुनिया बदल जाती है, बाप और बेटा बदल सकते हैं लेकिन बेटियां नहीं बदल सकती हैं बाप और माँ से। लेकिन बाबा जी की बेटियां जो है ना नागिन हैं, मैं तो यही बोलूँगी। और बसंती जी के भाई को जो बोला जाता है कि नाग हैं, नाग नहीं हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन डसेंगे जब आप लोगों को ना, तो लहर नहीं आएगी आप लोगों के शरीर में। ये सोचिए कि हॉस्पिटल में जा कर के दवा हो जाए, इलाज हो जाए, आप लोग स्वस्थ हो जाए, तो नहीं होंगी। हो सकता है कि भगवान का शुक्र रहे तो आप लोग ठीक हो जाएं, लेकिन तो मुझे तो नहीं आशा लगता कि आप लोग ठीक होंगी जिस दिन बसंती जी के भाई आएंगे। मुझे तो ये एक कदम समझ में आ रहा है कि आप लोग जो है ना इतना उल्टा पुल्टा सीधा बोल रही हैं जो। और हमारी पगल चट्टी मैया तो एकदम एडवांस हो गई हैं आजकल।
एकदम एडवांस हो गई हैं। इराइटी बिराइटी बिराइटी करते करते एकदम एडवांस हो गई वो। और भगवान का खेल कोई समझ नहीं पाया दोस्तों, लेकिन ये समझती हैं सारा खेल। भगवान का खेल तो भैया कोई नहीं समझ पाया, लेकिन पगलचट्टी मैया सारा खेल समझती हैं। आप लोग ये जान लीजिएगा। अब भैया देखो, जिठानी जी के घर में घुसी तो उनका घर तो सत्यानाश कर दी कि जिठानी जी को मुँहवा दिखाने लायक नहीं छोड़ी। अब भैया घुसी हैं रंगीला जी के यहाँ। अब देखिए रंगीला के यहाँ क्या होता है। रंगीला के यहाँ भी कुछ हो ही बे करेगा। आप लोग तो समझदार हैं, समझने वाले हैं मेरी बातों को, और कुछ तो हो बे करेगा रंगीला जी के यहाँ। ये तो कन्फर्म है, 100% मेरी गारंटी है। आप लोग देखते रहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात। मैं उल्टा बोलूँ या सीधा बोलूँ, बात बराबर ही निकलती है मेरी। और हाँ, अंधभक्तों को दिखता नहीं है, ठीक है। अंधभक्तों को तो भैया बहुत ही अच्छा से दिखता है। अंधभक्तों को बहुत ही अच्छे से दिखता है, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है वो नहीं पता है। और मुझे सब पता है। मुझे बिल्कुल पता है कि अंधभक्त मीन्स क्या होता है। आज ये जान लीजिएगा आप लोग। तो हमारी बसंती दीदी को बहुत है कुछ बोला जाता है कि बसंती जी आपके अंधभक्त। ना 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 ना, बसंती जी के अंधभक्त नहीं। आप तो खुद ही जिठानी जी को अंधभक्त बनाती। आप क्या बोलेंगी, बहुत है अच्छा की। कम से कम इतना तो उपदेश आप दी। उपदेश ही आपका बहुत बढ़िया है। नारद मुनि जहाँ पहुँचते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे बस जाते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं और स्वयं आकर के बैठ जाते हैं साइड में और मज़े देखते हैं। और यही जो है ना, जिठानी जी ने समझा नहीं, इस चीज़ को समझा नहीं। और बहू जी में, बेटे में, जिठानी जी में पूरा का पूरा एकदम जो तार होता है ना, उसको ऐसे लपेट लपेट के बांधा गया कि लो भैया अब छुड़ाने में समय लगेगा। वही हाल हो गया। तो रवीना जी आप एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। बहुत कुछ बोला जाता है आपको कि बसंती जी से रवीना जी मिली हुई हैं। अरे भैया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हाँ, आप लोग तो ऐसी बात करते हैं। बसंती दीदी से हमारी कहाँ उनसे मुलाकात होगी। वही तो मैंने बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ना 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 ना, ऐसा विचार आप लोग मन में ना लाएं, तो वही आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और वरना ऐसा विचार लाए ना तो आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।